स्टूडेंट्स, क्लास 8th सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेट्स ट्राई 5 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं लेट्स ट्राई 6 पर। तो इसके अंदर केवल एक ही दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी क्यूब के अंदर, सारी एस होंगी। अगर एक साइड है तो अगर एक किसी फेस का, ये इतने 6 फेसेस होंगे, उसमें से एक फेस का अगर, क्योंकि सारे फेस इक्वल हैं, एक फेस का एरिया निकालेंगे तो s इंटू एस स्क्वायर होगा। तो ये 6 के 6 जो फेसेस हैं उन सब का एरिया s स्क्वायर होगा, और इनको ऐड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 6s स्क्वायर। ठीक है, तो 6s स्क्वायर आपका फॉर्मूला बनेगा। बस इसी को हमें यूज़ करना है लेट्स ट्राई 6 में। ठीक है, तो इसमें पहला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हेन लेंथ ऑफ द साइड इज। अब सरफेस एरिया क्यूब को बताना है, जबकि एक साइड की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो कितना, b 2.5 इंच है तो कितना, और 4 मीटर है तो कितना। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से कर रहा हूँ, बाकी आप करेंगे अपने आप। तो यहाँ पर लेट्स ट्राई 6 हो गई चैप्टर 11 में। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6s स्क्वायर। ठीक है, किस तरह से होता है मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, 6s स्क्वायर। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि s जब दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मैं एक ऑप्शन कर रहा हूँ, बाकी क्या आप करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6s स्क्वायर होता है, s की जगह पर 8 पुट कर देंगे तो 6 इंटू 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 64 का 8 जा 64, और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया वो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड वन क्या है इसमें कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया। अब साइड निकालनी है लेकिन सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन, और इसकी साइड पता करनी है 6s स्क्वायर। जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो 6s स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 600। 6 से डिवाइड करेंगे तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 100 को मैं 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसका मतलब है स्क्वायर दोनों तरफ से हटेगा तो s की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको ये रिक्वायरमेंट है, यही आपको निकालना है लेंथ ऑफ साइड। सो लेंथ ऑफ साइड विल बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज थर्ड वाला क्या है, अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन इन ऑल इट्स फेसेस। यानी एक साइड दी हुई है क्यूब की 3 सेंटीमीटर, सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर ही होंगी, और आपको इसे पेंट करना है सारे फेसेस पर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो साइड दी है वो सेंटीमीटर में दी है, और आपको जो कॉस्ट दी है इफ़ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 1200 रुपये खर्च होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर में निकालेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तभी आप इसे 12 से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा कि साइड ऑफ क्यूब 3 सेंटीमीटर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी है 1200 रुपये, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होगा 6x स्क्वायर। इसमें आप 3 इसका s की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 6 9 या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस 54 को मैं आप 1200 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसमें 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 54 को मल्टीप्लाई करोगे तो 648 आएगा। नीचे डिवाइड में अभी ये 100 बाकी है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 पॉइंट के बाद लगेगा, ये गलत लग गया 1 पॉइंट के बाद। यहाँ पर ये 6.6 ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 मिनट दोबारा। ठीक है, ये 6.48 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर सॉरी ये रुपीज़ में आ रहा है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, तो ये वाली ना होके ये होगा 6.48 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा, मीटर से नहीं ये रुपीज़ में है। ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गई अगर सेंटीमीटर में वो दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है ये क्यूबिकल बॉल वाला थर्ड जो है, आई थिंक 5th क्वेश्चन है ये।
एक मैंने छोड़ दिया है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप करिएगा। अब इसके बाद आता है अ क्यूबिकल टैंक विद साइड 5.5 मीटर इज पेंटेड ऑन 4 वॉल्स एंड टॉप। ठीक है, एक क्यूबिकल टैंक है, उस टैंक का के चारों साइड्स, जो साइड की जो चारों दीवार हैं, चारों वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, उनको आपको उसको पेंट करना है और उसके टॉप को पेंट करना है। इसका मतलब है कि बॉटम को नहीं करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस इसमें 5 ही रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया, या तो हम पूरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले लेंगे, उसमें हम एरिया बॉटम माइनस कर देंगे, या हम 5s² डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो और दूसरा क्या करना है इसमें, दूसरा ये करना है कि इफ़ द पेंट कॉस्ट ₹23 पर मीटर स्क्वायर, अगर पेंट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो ₹23 पर मीटर स्क्वायर आ रही है, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू पेंट द टैंक। तो टैंक को पेंट करने पर कितना कॉस्ट आ रहा है, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। और लेकिन इसके बाद में एक और चीज़ है कि अगर लेबर 1200 रुपये ले रही है और ₹23 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा भी आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी। तो जो निकलेगा उसमें 1200 का मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो फाइनली आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा, यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल के आएगा। देखिए मैंने कैसे किया ऐसे कि सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है 6s² माइनस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो एरिया बॉटम s² है तो वो मैं माइनस कर दिया, या सीधा 5s² भी मैं लिख सकता था। ठीक है, तो 5s की वैल्यू 5.5 है, क्योंकि इसमें जो s साइड दी है वो 5.5 दी हुई है। 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.25 आएगा, और 30.25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 151.25 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। एरिया जो पेंट किया, एरिया इज टू फॉर पेंटिंग जो है वो ये है। अब आता है कि इसकी कॉस्ट निकालनी है। इफ द पेंट कॉस्ट ₹23 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में इसे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹3478.75 ये इतने रुपीस आ जाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं थर्ड में, ये सेकंड आंसर हो गया हमारा। थर्ड आंसर ये होगा कि अगर लेबर कॉस्ट 1200 रुपये है तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में क्या होगा, जितनी कॉस्ट पहले पड़ी है उसमें 1200 रुपीज़ और ऐड करने हैं, तो आपको फाइनली कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4678.75 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आसान है, तो 6th क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको करके भेजने हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या है कि आप देखें, एक सिलेंड्रिकल जो शेप होता है, अगर आप एक रेक्टेंगल इस तरह का देखें और इसको आप फोल्ड कर दें, बिल्कुल गोल कर दें, इसका जो ये AB वाला पार्ट है वो DC से मिला दें गोल करके, तो ये एक सिलेंडर का ही शेप ले लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं कि हम इसका जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता हो तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसमें ये ध्यान रखो कि अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर टॉप और बॉटम है उनका एरिया हमको इसमें नहीं ऐड करना है, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया भी यूज़ करना होता है। तो जब केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व को हम 2π कहते हैं, और रेडियस जो है उसमें मल्टीप्लाई होगी, और कितनी हाइट है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, यानी कि केवल ऊपर टॉप और बॉटम छोड़ के। लेकिन अब टॉप और बॉटम दोनों पेंट करने हैं तो TSA निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा 2πRH में 2πr², नीचे का πr² और ऊपर का भी πr², क्योंकि नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, तो ऊपर सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² हो गया, इसका भी πr² हो गया, तो πr² प्लस πr² ये 2πr² हो गया। तो फाइनली योर फॉर्मूला फॉर TSA या टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πr ब्रैकेट में H प्लस R। तो ये हम यूज़ करेंगे, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πRH, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया, यही दोनों हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों आपके पास जो फॉर्मूले हैं, एक टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। ठीक है, तो इसको हमें दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेट्स ट्राई 7 पर। लेट्स ट्राई 7 पर आ जाते हैं, लेट्स ट्राई 7 पे आते हैं। इसमें देखें आप कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग केसेस, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। इसमें रेडियस दी है,
हाइट दी है, डायमीटर दिया है, CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और TSA यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें हाइट और रेडियस चाहिए होती है, वो दोनों यहाँ पर गिवन है ए केस में। तो मैं ए ही कर रहा हूँ, बी आप करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो व्हाट इज गिवन है वो लिख लिया। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। मगर हमें अगर रेडियस पता है तो डायमीटर की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू 3.5/10 और इंटू 5, क्योंकि h की वैल्यू 5 आई है और इसकी 3.5। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 7 से 5 टाइम्स काट दो और 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44, 5 5 जब 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 और नीचे 10 बचा हुआ है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है। लेकिन अब हमें निकालना है TSA, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद है 2πr। फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में लास्ट एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले ही याद नहीं थे। तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। तो यहाँ पर h5 है और ये 3.5 है, इनको सॉल्व करेंगे 24, ये 22 से 2 को मल्टीप्लाई किया 24, 3.5 है, पॉइंट हटा देंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर ऑलरेडी जो है उससे आप इस 35 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 8.5 हो जाएगा। 44 से 5 को मल्टीप्लाई करो और 8.5 को करो। 5 से चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो, या इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 220 इंटू 8.5/10 है, तो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 22 इंटू 8.5 क्या होता है, 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आ गया। तो यही दोनों यहाँ पर भरने हैं। इसी तरह से आपको ये दो और भी क्वेश्चन जो बी और सी हैं उनको अटेम्प्ट करना है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, TSA निकालना है जब रेडियस दिया हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें आप जो गिवन है वो देख लो। कर्व सरफेस एरिया पर सिलेंडर दिया है 184 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 63 सेंटीमीटर और हमें तो TSA निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा TSA, देखो ये निकलेगा। TSA क्या होगा, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, और 2πRh जो कर्व सरफेस एरिया है वो 184 दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस एरिया इज ऑलरेडी गिवन। और उसके बाद 2πr स्क्वायर है, तो 2 इंटू 22/7, आर को रखेंगे 63 इंटू 63, आर दिया हुआ 63 सेंटीमीटर। 7 से ये कट जाएगा, 184 यहाँ रहेगा और यहाँ पर 44 इंटू 9 इंटू 64, ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा 24,948, और इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 25,132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका TSA यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, CSA दिया हुआ है तो आप कर सकते हो, H और R दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो आपको जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। जिसमें H नहीं पता है, कर्व सरफेस एरिया पता है और रेडियस आराम से निकाल सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला। इसमें क्या है कि एन ऑटोमैन इज शोन बिलो, कैलकुलेट इट्स क्या, सब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया विच इज़ ग्रीन। तो देखो एक ऑटोमैन लिखा हो, तो ऑटोमैन एक ऐसा शेप होता है जिसमें क्या है कि आपने देखा हो घर में एक छोटा स्टूल रखा होता है, उसी तरह का ऑटोमैन होता है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको ढक्कन को हटा के इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं और इसको बंद करने के बाद इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का बना हुआ है, छोटे छोटे स्टूल्स घर में होते हैं, उनको ऑटोमैन कहते हैं। और ऑटोमैन में ऊपर कवर जरूर होता है, ऊपर ढक्कन जरूर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो कि टोटल हाइट जो दे रखी है वो 2.1 दे रखी है फीट, और केवल जो ग्रीन वाला एरिया है, ऊपर ब्लैक हो रहा है ये, तो ग्रीन वाला एरिया है वो 1.9 फीट दे रखा है और इसका रेडियस 1.4 फीट दे रखा है। बात समझे, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए पहले इसमें दिया हुआ वो लिख देते हैं। रेडियस दे रखी है 1.4 फीट, एच दे रखा है 2.1 फीट और हाइट ऑफ द ग्रीन कलर्ड पोर्शन हो जाएगी 1.9 फीट। तो जब हम TSA और निकालेंगे तो 2πr h प्लस आर होगा, तो यहाँ पर ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी रखी, आर की वैल्यू यहाँ पर है 1.4 है, पॉइंट हटा देंगे 10 यहाँ आ जाएगा, इससे ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और यहाँ पर h प्लस आर 22.1 प्लस 1.4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3.5 आ रहा है। यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है, 22 से 2 को मल्टीप्लाई किया फिर 2 को किया तो 88 आ जाएगा।
यहाँ पर 10 है और ये 3.5 का भी पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 था यहाँ 100 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हटा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3080 आ जाएगा, इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3080 आ रहा है, एक पॉइंट कट जाएगा, या हम यहाँ पर पॉइंट लगा 30 के बाद लगा देंगे 30.8 फीट स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई RH है, इसमें पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 1.4 और एच की वैल्यू 2.1 अपॉन इसके पॉइंट दोनों के हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 7 से ये कैंसिल करने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो 88 इंटू 21 अपॉन 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1848 अपॉन 100 दैट इज 18.48 फीट स्क्वायर। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया विच इज़ ग्रीन। तो ग्रीन वाले पोर्शन के लिए हाइट कितनी ले लेंगे 1.9 और बाकी सब कुछ वैसा ही 2 पाई RH है यहाँ पर। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 1.4 है, मगर यहाँ पर जो हाइट है उस वो 1.9 ली जाएगी, बस इससे इतना ही चेंज करना है और फाइनली सॉल्व करके इसको भी निकाल लेंगे 16.72 फीट स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों एरिया इजीली आप निकाल सकते हो। लेट्स ट्राई 7 और 6 में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो उतने बिल्कुल आसान हैं, आराम से उनको कर सकते हो। और इसके बाद ये होमवर्क भी आप सेंड करते जाओ। आपका लास्ट पार्ट रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, इस पे रिलेटेड 2 ही एक्सरसाइज है, लेट्स ट्राई 8 और लेट्स ट्राई 9। तो ये भी मैं इसके बाद फिर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो यहाँ तक करके और होमवर्क करके भेजिए। मैंने कहा कि माई टर्न घर पर करिए, माई टर्न इंपॉर्टेंट हैं और उनको करना है, उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आप मेरे पास प्रॉब्लम भी सेंड करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसमें जो इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं उनको करेंगे।